सो हाय फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ये मेरी फ्रेंड हाय, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो हम पिछली स्टोरी में आज आगे बढ़ने वाले हैं। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। सो तुम्हें कैसी लगी मेरी स्टोरी? अच्छी लगी, अच्छी थी, इंटरेस्ट वाली। सो निधि एंड विराट बैठे थे टेबल पर, लंच किया उन्होंने। और मैंने जो कि बताया था कि विराट उसे देख कर हंस रहा था, बट निधि की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले उसने सोचा कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए, बट निकलने का कोई चांस नहीं था। उसकी फैमिली को भी खतरा हो सकता था, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को खतरा हो। सो उसने पहले तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के सोचा। हाँ, तो जब उसने थोड़ी देर बाद उससे बात की तो उसने विराट ने बताया कि पहले उसने पूछा कि निधि ने पूछा कि विराट आज तुम्हारा क्या क्या प्लान है। तो विराट ने बताया कि मेरा एक मीटिंग है जो कि बड़े ही डॉन से है, और एक पार्टी है शाम को। निधि पहले सोच रही थी कि मैं यहाँ पे घर में अकेले क्या करूँ। घर क्या नाजायज़ सी बात से वो होटल था। तो निधि ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। विराट ने कहा ऑफ कोर्स। तो उसने कहा ठीक है, जो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ले जाएंगे तो फिर अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, निधि बाहर जाकर सिर्फ बाहर का माहौल देखना चाहती थी कि उसका माहौल उसके घर में मिलने लायक है, घर वालों को कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ है तो नहीं, ये सब जानने के लिए। वो जानती थी विराट उसकी मदद करेगा ही करेगा। पहले तो वहाँ होटल में गई। जब वहाँ वो लोग मीटिंग कर रहे थे तो विराट ने उसे बाहर ही अपने एक शेफ के साथ बाहर ही खड़ा कर दिया। सो खड़ा हो गया। तब पहले थोड़ी देर उस निधि के साथ खड़ा रहा। अचानक उसने बोला कि हमें यहाँ से चलना होगा, बहुत ज़रूरी काम। तो निधि ने पूछा कि विराट कहाँ है, वो कब आएगा। तो उसने कहा कि विराट सर बाद में आएंगे, आप अभी चाहिए, चलिए हमारे साथ। तो निधि ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, पहले विराट आ जाए। विराट ने पहले तो वहाँ पर कुछ शायद आपस में बहस हो गई थी। फिर उन्होंने निधि को देखा। जब उन्होंने निधि को देखा तो उन्हें पता था कि उसने ही उनका खून किया है। जाहिर सी बात है, निधि ने उसका खून नहीं किया था, पर उन्हें तो लगता था यही बात। सो पहले तो उन्होंने उस पर पकड़ने की कोशिश की, बट बीच में विराट आ गया। विराट ने उन्हें रोका, पर निधि को उसने पकड़ लिया। निधि पहले तो बहुत डरी हुई थी। फिर उसने बोला कि आप मुझे गलत ही पकड़ रहे हैं, उनकी डेथ मेरी वजह से नहीं बल्कि एक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। पर वो गुंडे थे कि उनकी आंखों में खून चढ़ा हुआ, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने निधि को मारने की कोशिश की। तभी विराट बीच में आ गया। उसने वहाँ पर उन्हें मारा और निधि को वहाँ से लेकर भाग दिया। पर निधि पहले समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कि उसने जब कुछ किया ही नहीं था, फालतू की सजा मिलती। कोई भी कैसे सोचेगा कि अचानक सब कुछ ठीक था और अचानक इतना सब कुछ हो गया। निधि डरी सहमे बैठी हुई थी। विराट उसे लेकर आया। फिर वो लोग वापस होटल में आ गया। फिर विराट ने बोला कि तुम वहाँ से गई क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कहा था। निधि ने कहा कि जब आपने मेरे को प्रोटेक्ट किया, मेरी इतनी हेल्प की है, तो मैं आपको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूँ। विराट ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं जा सकती, मैंने तो अभी हम मिले ही कब हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले मिले हैं। तुम इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की मेरी कोशिश मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। निधि ने कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हें छोड़कर जाकर ये नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करके तो ये दिखाना चाहती थी कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसे भी तुम भी तो मुझे नहीं जानते, बट मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो विराट ये सब सुनकर खुश हो गया। वो निधि की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उसने बोला कि हमें एक जगह रहना सेफ़ नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा कि वो एक नए होटल में जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो एक बड़ा ही गुंडा था, तो वो कहीं भी जाकर रह सकता था और बड़े बड़े होटल्स लेता था। तो आगे वो लोग न्यू होटल की तरफ चलने लगे। निधि तैयार हो रही थी। उसने सोचा कि मुझे अब क्या पहनना चाहिए। तो उसने बोला विराट से कि मेरे पास अभी तो ड्रेस नहीं है, मैं अचानक ही तो आई हूँ यहाँ पर, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाओगे। तो विराट ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसको अपनी शेफ को भेज देता हूँ, वो जाकर तुम्हारे लिए कपड़े ले आओगा। तो एक ही नौकर को उसने भेज दिया, वो जाकर उसके लिए